ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्य पर पादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्य नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम है। मित्रों, इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपके जीवन के सभी कष्टों को माता कामाख्या और काल भैरव अपने चरणों में हर लेगी। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से आप माता कामाख्या के नाम कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे मित्रों, अगर जीवन को आगे बढ़ाना है और अपने दिनचर्या में सुधार लाना है और सभी परेशानियों को माता कामाख्या के चरणों में अगर अर्पित करना है तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा और 5 लोगों को अवश्य आप शेयर करिएगा। मित्रों, किसी भी तरह का मन में किंतु परंतु ना रखकर और बिना निसंकोच के आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। मित्रों, आप 2017 से बहुत ही निराश हैं। आप 2017 से बहुत ही निराश हैं। अपने जीवन को लेकर आपके जीवन में बहुत ही सारी चीज़ें उतार और चढ़ाव बनती चली जा रही है। नई नई परेशानियों से आप घिरते चले जा रहे हैं। नए नए कष्टों से आप घिरते हुए दिख रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपके जीवन काल में एक नई परेशानियां आकर खड़ी हो जाती है। एक नई मुसीबत से आप घिर जाते हैं। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके जितने सारे दुख हैं, आपका सभी दुख को दूर करेगा और आप अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वयं ही कर लेंगे। मेरे मित्रों, आपको किसी तांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसी अष्टों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा जो भी उपाय इस कार्यक्रम में बताया जाएगा, आप उसे अवश्य कर लीजिएगा। तो मित्रों, आप 2017 से बहुत ही निराश हैं। आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगेगा। आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगेगा। मित्रों, यह इल्ज़ाम बहुत ही गहरा इल्ज़ाम है। आपके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया जाएगा। आप झूठे मुकदमे में बहुत जल्द फंसने वाले हैं। आपके माथे पे बहुत ही बड़ी कलंक लगने वाली है। मित्रों, आपको बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है और आपके अपने लोग ही इस तरह का कुकृत करने को चला है। आपको वर्तमान के समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा आपको पहले ही सावधान कर दिया गया। आप अगर सावधान नहीं रहते हैं और सावधानी नहीं बरतते हैं और मेरे द्वारा उपाय अगर बताए गए आप नहीं करते हैं तो शायद आपको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आपको अपने परिवार के किसी सदस्यों को खोना भी पड़ सकता है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को आप शेयर करिएगा और कमेंट में जितना बार हो सके आप माता कामाख्या के नाम अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, इस कलयुग में प्रधान देवी माता कामाख्या ही मानी जाती है। मित्रों, आपका प्रत्येक काम लास्ट मोमेंट में बिगड़ जाता है। आप अपने कार्यों के प्रति बहुत ही अधिक अभिरुचि रहते हैं, लेकिन अपनी मंजिल के जैसे ही करीब जाते हैं आपका मंजिल छूट जाता है। किसी न किसी कारणवश से आपके कार्य बिगड़ जाते हैं और आप बदनाम हो जाते हैं और आपको अपना मंजिल भी प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे आप बहुत ही हताश रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यह सोचने की आदत आप में बनती चली जा रही है। जैसे कि आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने स्थान पे कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका दूसरे स्थान पे भटक रहा है। इससे आपका दिमाग बहुत ही जल्द थक जाता है। बहुत जल्द आपका सर दर्द करने लगता है, सर में चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो मित्रों,
आपके जीवन काल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन के कतार में खड़े हैं। आपके जीवन में उलझने कराने को तैयार है। दिन प्रतिदिन एक नए नए उलझनों में आप उलझते चले जा रहे हैं। आपकी कुंडली उलझती चली जा रही है। आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कर्ज आपको खोखला कर दिया। एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हैं मित्रों। कर्ज आपके सर पे इतना हो गया है कि कर्ज आप चुका नहीं पा रहे हो, ना ही आप कोई कार्य कर पा रहे हो और ना ही आपकी रोजी रोजगार चल रहा है। आपका सभी कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गया है। मित्रों, जहाँ पैसा आपका फंसा है वह पैसा भी आपका नहीं निकल रहा है। वह व्यक्ति आपको पैसा नहीं देना चाहता है। ग्रहों के बुरे योग के कारण आप असफल हो जाते हो। ग्रहों के बुरे योग के कारण आप असफल हो जाते हो। मित्रों, आप कहीं पैसों का इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा आपको बड़ा हानि हो सकता है। झगड़ा झंझट से भी आप बहुत परेशान रहते हो। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जीवन काल में आग जैसे समस्याएं आकर खड़ी हो जाती है। आपके घर में उठापटक लगातार मचा हुआ है। कलह और कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। कलह और कलेश आपका थमने का नाम ही नहीं ले रहा है मेरे मित्रों। परिवार के सदस्य, आपके परिवार के सदस्यों को भी यही हालत पकड़ता चला जा रहा है। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को भी बीमारी से ग्रसित किया जा रहा है। एक को थोड़ी सी राहत मिलती है, तब तक दूसरे सदस्य बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। आप स्वयं भी नए नए रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। आपका रुपया पैसा व्यर्थ में बहुत ही अधिक खर्च होता है। बीमारी यानी दवाई में आपका पैसा बहुत ही अधिक लग रहा है और दवाई की वजह से ही आप कलंकित होते चले जा रहे हैं। शरीर से एक अंग आपका कम हो जाएगा। शरीर में कैंसर और शून्यपन की स्थितियां बहुत ही अधिक बन रही है और इन्हीं वजह से आपका एक अंग आपके शरीर से समाप्त हो जाएगा। मस्तिष्क में पागलपन भर रहा है। आपके मस्तिष्क में पागलपन भर रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पागल हो जाओगे। दुश्मन आपको पागल करने की फिराक में है। सिर का नस आपका बहुत जोर से हटता है, जिसके कारण से आपके सर में असहनीय पीड़ा होती है। सिर में आपका जकड़न रहता है, आपका गला बैठ जाता है। गर्दन का नस आपका कभी कभी खींचता रहता है और असहनीय पीड़ा आपके गर्दन में हो जाती है। बच्चे आपके मंदबुद्धि होते चले जा रहे हैं। बच्चे आपके मंदबुद्धि होते चले जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। बेफजूल और व्यर्थ का समय बच्चे आपके बर्बाद करते हैं। आपका एक बच्चा पागल हो जाएगा या उन्हें जेल फाटक हो जाएगा या बड़ी समस्याओं से घिर जाएगा और एक बच्चा आपका सिविल सर्विस में सफल हो जाएगा। घर से एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। घर से आपके एक सदस्य कम हो जाएंगे। एक सदस्य आपका पहले ही अकाल मृत्यु में समाप्त हो चुका है। उसकी आत्मा घर में ही है और वह बहुत ही अधिक परेशान आप सभी को भी कर रहा है। जिनके बच्चे नहीं हैं, जिन्हें संतान के सुख की प्राप्ति नहीं है, उन्हें विकलांग बच्चे पैदा होने की संभावना दिख रही है। आपके घर के उत्तर दिशा की पड़ोसी से आपका तकरार चलता है। उसने आपके घर पे बंगाली अघोरी तंत्र विद्या कराया है, जिसको लेकर दिन प्रतिदिन आपके जीवन काल में परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। 5 आत्माओं का चक्र आपके घर पे छोड़ा गया है। 5 आत्माओं का चक्र आपके घर पे छोड़ा गया है। आपके पेट में असहनीय पीड़ा होती है। सिर में दर्द, घबराहट और बेचैनी सी बनी रहती है। आपने एक बार सुसाइड
यानी आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था, लेकिन माता कामाख्या, माता चामुंडा देवी, माता दुर्गा आपको बाल बाल बचा लिए। संकट आपको घेर रखा है, प्रेत आत्मा की सवारी आती है, लेकिन वह खोल कर नहीं आती है, शरीर में कंपन कराता है, शरीर में कंपन कराता है, शरीर में थरथराहट आती है, लेकिन वह शक्तियाँ आपके ऊपर खुल कर नहीं आ पाती है। मित्रों, आपके गर्भाशय में जो औरत है इस राशि के, उनके गर्भाशय में गांठ बनी हुई है। मित्रों, यह सब तंत्र विद्या के कारण से हो रही है। आपको जिन पे शक है वह व्यक्ति इसमें नहीं है, कोई दूसरा ही व्यक्ति है, खेल कर रहा है इसमें। घर में सबका मन आपका अलग अलग है, सबका मन सब जैसा है, कोई भी व्यक्ति किसी के कहा पे नहीं चलता है। मित्रों, लव के चक्कर में घर से एक आदमी निकल कर जाएगा, यानी घर छोड़कर भाग जाएगा, घर को बर्बाद कर दिया, भाई बहनों, माता पिता सभी को बर्बाद कर दिया। आपके पित्र और पीर भी इसमें शामिल है। तो इनका उपाय क्या करना है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, यह बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, यह जो उपाय है एक छोटा सा मंत्र है, और मंत्र है ओम नमः शमशान वासिने भूतादिनाम पलायम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शमशान वासिने भूतादिनाम पलायम कुरु कुरु स्वाहा। इसको कैसे प्रयोग करना है, और इसे 1008 बार इस मंत्र को जाप करके सिद्ध पहले कर लेना है। रविवार को दिन में कुत्ते, बिल्ली और घुंघू का मल, ऊंट के बाल, सफ़ेद घुंघूची, गंधक, गोबर, सरसों का तेल, सीरस नामक वृक्ष का पुष्प व पत्ते लाकर जो मंत्र मैंने बोला उस मंत्र को 108 बार जप करके आप हवन करें। आपके घर में जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वह जड़ से खत्म हो जाएगी और दोबारा पुनः लौट कर नहीं आएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो जीवन में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह कार्य नहीं कर पाते हैं तो और एक छोटा सा उपाय है, मंत्र है ओम अघोरे सुमुखी चामुंडी उर्गिकेसी हिंग फट होम स्वाहा। ओम अघोरे सुमुखी चामुंडी उर्गिकेसी हिम फट हुम स्वाहा। और इस मंत्र का प्रयोग आपको अमावस्या से शुरू करना है और 1100 मंत्र जप करना है। और इस मंत्र के द्वारा 108 मंत्रों से हवन भी करना है। जब भी आप इसे करें थोड़ी सी सावधानी रखें। और जैसे कि आपके घर में जिस व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित अगर हो रहे हैं तो आपको इस मंत्र को 1 गिलास पानी लेना है और उस पर पढ़कर फूंक मार देना है और उस व्यक्ति के ऊपर उस जल से मंत्र पढ़ते हुए छींटा मार दें। दोबारा कभी प्रेत उस घर में लौट कर नहीं आएगी और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं यह इन्हीं 2 मंत्रों से समाधान हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो नाम, गोत्र, स्थान लिख कर दिए गए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे द्वारा इसे अवश्य ठीक कर दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दुश्मन आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है उनकी परेशानी आज और इसी वक्त से परेशानी प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।